नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई से बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे वो आपका यात्रा को लेके हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेवा को लेके हो, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य सेवा। तो एक बड़ा सवाल है कि यह जो बदलाव है ये हमारे जीवन पर कितना आपका इसका गहरा प्रभाव रहेगा, जीवन को बेहतर बनाएगा या फिर कहीं ना कहीं आपको इससे नुकसान होगा। तो आज के इस अपडेट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं। तो कैसे इस बदलाव को हमारे लिए जानना आपका बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ से ये सारा आपका बदलाव 1 जुलाई से आपका लागू होने वाला है। चाहे वो एलपीजी ले लीजिए, रेलवे में ले लीजिए, तो हर एक वृद्धि में आखिर क्या कारण है, क्यों सरकार ये बार बार आपका बदलाव करते रहती है, चाहे वो आधार कार्ड को लेके हो। तो ये सारा चीज है सरकार हमारे अनुसार चाहे आप लोग के अनुसार नहीं करती है, वो अपने अनुसार करती है। परेशानी यह है कि अगर इस जानकारी को आप नहीं रखते हैं तो ये आपकी समस्या बढ़ा सकती है, आपके ऊपर बोझ पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, जानकार रहिए, कम से कम उस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो देखिए कहां से 10 बदलाव करने जा रही है, जिसमें ये आपका 4 अहम हिस्सा को उठाया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आपका आईटीआर फाइल करते हैं और अपना कुछ ना कुछ पैसे को वो बचत में डालते हैं। तो इसके लेके एक बड़ा अपडेट है। दूसरा अगर बात करते हैं आपका रोजमर्रा जो डेली लाइफ के अगर बारे में बात करते हैं, गैस सिलेंडर को ले सकते हैं, पेट्रोल या डीजल, इसमें भी क्या है ना सरकार आपका बदलाव किया है। वही अगर बात करते हैं नौकरी पेशा वाले, ईपीएफओ को लेके या फिर आपका डीए को लेके, यहां पर भी आपका बढ़ोतरी हो रहा है। और इसके साथ जो छुट्टियां या सफर मनाने के लिए आप रेलवे या फिर आपका क्या है ना अलग अलग यात्रा सेवा का जो लाभ लेते हैं, ये भी आपके लिए क्या है ना आसान होने वाली है। जुलाई आपका शुरू होने वाली है, इससे पहले आपको कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो आपको पहले करवा लेना है, ध्यान से देखिए। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो ये आपका क्या है ना अलग अलग आईटीआर 1, आईटीआर 2, वही अगर बात करते हैं 3 या फिर आपका 4, दोनों का आपका अलग अलग काम है, इससे आप अवेयर है। ये जो इसका डेडलाइन आपका है वो आपका 31 जुलाई है। वही अगर बात करते हैं आईटीआर 3 और 4 के लिए ये आपका 31 अगस्त है। तो आप अगर इससे पहले इसको भरते हैं तो सही है, नहीं तो फिर क्या है आपको 1500 रुपए तक क्या है यहाँ पर आपको जुर्माना लग सकता है बैंक डेट में डालने का। इसलिए समय रहते हुए इसको आप लोग जल्द से जल्द पूरा कीजिए। वही अगर बात करते हैं आपका आधार ईमेल लिंकिंग का, अब सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या है ना 6 महीना का आपका छूट दे रहा है, जहां पहले आपको जुलाई से पहले ये काम क्या है ना करना रहता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या किया कि नहीं, अब आप जुलाई से दिसंबर के बीच से आप कर सकते हैं। जहां पहले फीस आपको 75 रुपया लिया जाता था लिंक करने के लिए, अब आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। तो जरा सोचिए ना कैसे यह बदलाव आपके लिए जरूरी है। अगर आप 75 रुपया पहले ले रहा था, अब क्या आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। और यह नियम कोई सरकार के लेकर नहीं है। अगर आप यूआईडीएआई के अगर नियम के तहत आइएगा तो करा अगर आपका ईमेल आधार से लिंक नहीं है तो पूरे 6 महीने तक इसे क्या है ना फ्री अपडेट करने का शानदार मौका आपके पास। सरकार 6 महीना तक आपसे कोई चार्ज नहीं लगाएगा। तो इस 6 महीने के अंदर इसे आप लोग जल्द से जल्द पूरा कीजिए। वही अगला बात करते हैं क्रेडिट कार्ड आपका रिकॉर्ड्स को लेकर, या फिर अगर बात करते हैं एफडी, तो जितना भी आपका बैंक है इसमें आपका एसबीआई है या फिर फोन पे एसबीआई है, इसमें आपका प्रीमियम कार्ड से बदलाव आया है। क्या आया है, रिवार्ड पॉइंट्स को अधिकतम सीमा प्लस कुछ आपका विशेष लेन देन पर आपका यहां पर आपको क्या है 0 रिवार्ड्स मिलता था। लेकिन अब क्या है ना आरबीआई के जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है इसके साथ साथ क्या है नया ब्याज दर आपका लागू होने जा रहा है। तो जितना भी आपका पुराना एफडी है वो अब आपको नए रेट से क्या है ना मिलना शुरू हो जाएगा। पॉलिसी पर काम हो रही है, जैसे ही ये आपका आता है लेके हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे कि अब से आपको कितना यहां से सरकार के द्वारा ब्याज मिलने का काम करेगा। सरकार के द्वारा इसे हर 3 महीने में आपका बदलाव लाती है, सुधार लाती है कि कितना लोगों तक ये क्या है आपका काम कर रहा है। वही अगर बात करते हैं रसोई गैस को लेके, बहुत बड़ा समस्या है महाराज, अभी तक ये समस्या काम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या देखा जा रहा है, अगर जून में देखें पिछले महीने घरेलू गैस में 29 रुपया की आपका बढ़ोतरी हुई थी। वही अगर बात करते हैं दिल्ली को लेके तो 14 किलो का घरेलू सिलेंडर आपको कितना मिल रहा था, 942। वही अगर कमर्शियल के सिलेंडर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 3113 रुपया 50 पैसे मिल रहा था। तो जुलाई का जो है वो आपका अपडेट आ गया है, फिर से आपका गैसों में लगभग आपका 40 से 50 रुपया बढ़ने जा रहा है।
ये रुकेगा नहीं सर, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपडेट रहिए। आप वेंडर वाला से लड़ जाइए, उससे बेहतर क्या ना आप जानकार होइए। वेंडर वाले का इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। रेट तो आपका सरकार तय करती है, डिमांड तो हमको सरकार से करना है ना। कि अभी तक ये 200 करोड़ रुपए का चोरी हुआ आपका राम मंदिर में, ये कौन किया है? सरकार इसके ऊपर क्यों कुछ नहीं बोल रही है? आप इसको किसी भी क्या न्यूज चैनल में नहीं देखिएगा। तो यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी परेशानी चल रही है सर, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला, मतलब भी ना है। बस सरकार को एक ही चीज है, अपना जो उनका काम है सत्ता में बने रहना है, लोगों के हित से कोई मतलब नहीं है। बस अपने आप को आप लोग को बेहतर करने के लिए क्या है, जानकारी से क्या है ना, जानकार रहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। वही अगर बात करते हैं, अगर आप लोग सरकारी नौकरी पेशा वाले हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जहां पहले ईपीएफओ का पैसा निकालने में आपका धीमा मैनुअल प्रोसेस और एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब ये प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। आप इसको यूपीआई के जरिए क्या है ना आप निकाल सकते हैं। एक नया आपका ईपीएफओ 3.0 जारी किया गया है, जहां से आप यूपीआई से, जनरली यूपीआई से नहीं निकलता था, लेकिन अब इसको आप क्या है ना यूपीआई से निकाल सकते हैं और जब चाहे तब उसका क्या ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। जितने भी आपका सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर है, हर एक के लिए ये क्या है एक बेहद ही आपका अच्छी खबर है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में क्या है ना डीए की आपका जो मिलता है डियरनेस अलाउंस, इसका आपका समीक्षा करती है और लाखों कर्मचारी को इसमें आपका बढ़ोतरी करती है जरूरत के अनुसार से। फिर से सरकार बढ़ाने जा रही है, तैयार हो जाइए, ये आपको फायदा इसका जल्द मिलने वाला है। वही अगर बात करते हैं रेलवे को लेके, तो एक नया बदलाव है। जहां पहले आपको 250 रुपया लगता था विदाउट टिकट में, अब आपको 500 रुपया लगेगा अगर आप विदाउट टिकट है, टिकट लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इस बात के लेकर ध्यान रखिएगा कि अब आपका क्या है परेशानी बढ़ेगा अगर कोई भी विदाउट टिकट आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो जून खत्म होने से पहले आपको कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण काम करवाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एफडी रिन्यू करने से पहले बैंक का जो नया आपका रेट्स है, इसको आप चेक कीजिए कि कितना रुपया आपको मिल रहेगा। अब नया आपका बदलाव आने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड है, इसका रिवार्ड पॉइंट को क्या है ना नई लिमिट में आप इसको चेक कीजिए कि अब इससे आपको कितना फायदा मिलेगा। जुर्माना से बचने के लिए आपको क्या है ना 31 जुलाई 31 अगस्त से पहले क्या है अपना जो आईटीआर है उसको आप भर लीजिए। अलग अलग आईटीआर के लिए आपका है, एक कुछ आपका 31 तक जुलाई तक है, कुछ 31 अगस्त तक है। तो इससे पहले आप कंप्लीट कीजिए तो जुर्माना लग सकता है। दिसंबर तक आपका यूडीआई जो पोर्टल है, इसको आपका आधार से लिंक करने के लिए छूट दिया गया। जहां पहले 75 रुपया लगता था, अब इसमें क्या आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो ये जो सारा जानकारी आप देख रहे हैं, ये सब आपका प्रभावी होने वाला है 1 जुलाई से। अभी भी बचा हुआ है कुछ दिन, जल्द से जल्द इस आपका सुधार को पूरा कीजिए और अपना जीवन को एंजॉय कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इसे हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।